मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों, हम सब 2 मार्च से यानी राख के बुध के साथ अपने 40 रोज़ों का रूहानी, बातनी और ईमानी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। रोज़ों का ये मौसम 40 दिनों पर महीत है और हम राख के बुध के साथ इस पुरफज़ल मौसम का खूबसूरत आगाज़ कर रहे हैं। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, राख तौबा और तब्दीली की, इनकसारी की, हलीमी की, आजिज़ी की अलामत है और सबसे बढ़कर खुदा की तरफ रजू लाने की दावत है। एस.टी. एलियट ने 1927 में एक खूबसूरत नज़म लिखी थी जब उसने अपनी ज़िंदगी का पहला राख का बुध मनाया था। पहली बार राख के साथ अपनी पेशानी पर, अपने माथे पर सलीब का निशान उसने बनवाया था और इस तजर्बे ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने पर मजबूर कर दिया। ये इस कदर पुरज़ोर अलामत थी, पुरज़ोर दावत थी जिसको उसने अपने दिल में गहरे तौर पर, शदीद तौर पर महसूस किया था जब उसने पहली बार अपने माथे पर राख के साथ सलीब का निशान बनवाया था। तो इस अमल ने उसको झंझोड़ कर रख दिया। उसने सोचना शुरू किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की ज़रूरत है और इस तजर्बे को उसने अपनी एक खूबसूरत नज़म में परोया, उसको अपनी खूबसूरत नज़म में बयान किया कि उसके लिए राख की ये अलामत, रोज़ों का ये मौसम और उसका तजर्बा कैसा है। अपनी नज़म में वो बयान करता है कि खुदा, मैं तेरी तरफ रजू लाया हूँ, अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुझसे दूर नहीं जाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुझसे फिरूँगा नहीं। अब दुनियावी ख्वाहिशात की ख्वाहिश नहीं करूँगा। अब मैं दुनियावी चीज़ों के लिए जद्दोजहद नहीं करूँगा और दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं रहूँगा और ना मातम करूँगा। ये उसका ईमान का इजहार है जो उसने अपनी नज़म में किया जब उसने पहली बार राख का बुध मनाया था और राख के साथ अपने माथे पर सलीब का निशान बनवाया था। तो इतनी बड़ी तब्दीली रूनमा हुई थी उसकी शख्सी ज़िंदगी में। आइए हम सब गौर करें अपनी शख्सी ज़िंदगी पर कि ये राख का बुध, 2022 का राख का बुध हमें किस किस्म की शख्सी तब्दीली की दावत दे रहा है। यकीनन रोज़ों का ये मौसम, खूबसूरत मौसम, हमें दुआ के ज़रिए खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की दावत दे रहा है। इसलिए आइए हम अपनी शख्सी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि आप ज़्यादातर जो वक्त है वो कहाँ सर्फ करते हैं या ज़ाया करते हैं। क्या सेल फ़ोन पर मैसेजेस या बातें करने को तरजीह देते हैं और क्या आप 24 घंटे या जब तक सोते नहीं हैं सेल फ़ोन का इस्तेमाल करना क्या आपकी आदत बन चुका है? क्या रोज़ों के इस मौसम में इस आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं कि जब वाकई कोई असल ज़रूरत है सेल फ़ोन के इस्तेमाल की, सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करें, बिला वजह नहीं या वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं, बल्कि सेल फ़ोन की आदत को तर्क करके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन रोज़ों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में खुदा के साथ वक्त सर्फ करेंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न देखने की आदत है तो क्या आप इस वक्त को कम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बजाय दुआ में, बाइबल मुक़द्दस के मुतालिया में, रोज़े को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश में आप वक्त सर्फ करेंगे। ये आप अहद कर सकते हैं। क्या आप दोस्तों के साथ गपशप के ज़्यादा आदी हैं, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? आप इसको भी रोज़ों के मौसम में कम करके ज़्यादा वक्त दुआ में और खुदा के साथ सर्फ कर सकते हैं। कि आप ज़्यादा वक्त खेल कूद में ज़ाया करते हैं? रोज़ों का ये मौसम दावत देता है कि आप खेल कूद का वक्त कम करके, ये नहीं कि बिल्कुल खेल अच्छा है, ये जिस्मानी वर्जिश है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे
یعنی ضرورت سے زیادہ اگر وقت کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بری عادت ہے۔ کیا آپ روزوں کے اس موسم میں اپنا وقت دعا کے لیے نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ زیادہ تر دوسروں کی چغلیاں کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں؟ اس عادت کو بھی ترک کر کے آپ زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں صرف کر سکتے ہیں، اپنے خداوند کے ساتھ وقت جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، اور یہ یقینی طور پہ پھلدار وقت ہوگا۔ اس میں آپ کی روحانی نشو نما ہوگی، آپ کو ایمانی تقویت ملے گی۔ خدا یوئیل نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ۔ اپنے سارے دل سے، یہ دعوت ہے جو کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ زیادہ زور جو ہے وہ دل پر ہے، یعنی دل کی تبدیلی پر ہے۔ خدا یوئیل نبی کی معرفت فرماتے ہیں کہ روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو۔ اور مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں خدا یسوع مسیح 3 سنہری اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے خدا کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، کیسے ہم توبہ کر سکتے ہیں، اور کیسے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ شخصی تبدیلی کے لیے اور روحانی نشو و نما کے لیے 3 اصول، 3 راستے خدا یسوع مسیح نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا خیرات، کہ جو خدا نے ہم کو دیا ہے روزوں کے اس موسم میں خاص طور پہ ہم خیرات کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی بچت کر کے ضرورت مند اور غریب لوگوں کی مدد کرنا روزے کا ایک بہت اہم حصہ اور مقصد ہے جو روزے کو مکمل کرتا ہے۔ دوسری بات دعا ہے کہ شخصی طور پر زیادہ سے زیادہ دعا کے ذریعے اپنے خالق کے حقیقی سے، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، دعا کے ذریعے اس کے قریب آ جانا۔ اور تیسرا روزہ بذات خود ہے، روزہ رکھ کر خدا کے قریب ہونا، انسانیت کے دکھوں کو محسوس کرنا اور خدا کے ساتھ اپنے روحانی رشتے کو مضبوط کرنا۔ لہذا 3 سنہری اصول، 3 خوبصورت راستے بتائے گئے ہیں، خیرات، دعا اور روزہ۔ آئیے ان سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم روزوں کے اس موسم میں خدا کے ساتھ اور اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، شاید بھوک افلاس کا تجربہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ کریں اور اپنی روحانیت میں شخصی طور پر بڑھتے جائیں، اپنے مسیح ایمان میں بڑھتے جائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔